तंत्र मशीन तंत्र लगा करके षड्यंत्र रच के इन लोगों ने जो है चुनाव जीता। तो हम तो बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग जो है केरला में भी एक सीट हम लोग चुनाव जीते और ये सरकार बनने के बाद पहला ये चुनाव था जहां हम लोगों को विजय प्राप्त हुआ है। लोगों ने षड्यंत्र रच के कुछ लोगों को गुमराह किया, अपने पाले में ले गए, वरना जीत हमारी वहाँ भी तय थी। तो बीजेपी केवल तोड़ मोड़ जोर की राजनीति, धन तंत्र मशीन तंत्र लगा के ही जीत सकती है। भोजपुर बक्सर एमएलसी उपचुनाव में सोनू राय की जीत के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी और ईवीएम पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा, अगर चुनाव बैलेट पेपर से हो तो बीजेपी कहीं नहीं टिकेगी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट पैदा हो गई। हाल ही में खत्म हुए भोजपुर बक्सर एमएलसी उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सोनू राय ने बड़ी जीत हासिल की। इस चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार ने एनडीए के प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद को करारी शिकस्त दी। सोनू राय की इस जीत के बाद आरजेडी खेमे में जश्न का माहौल है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस जीत को लोकतंत्र की जीत कहा। अब इस जीत के बाद तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिसमें वो बीजेपी और ईवीएम पर निशाना साध रहे हैं। बिहार विधान परिषद के उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की जीत पर तेजस्वी यादव का जोश हाई है। उन्होंने दावा किया, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो बीजेपी कभी नहीं जीत पाएगी। उन्होंने आरोप लगाया, ईवीएम से वोटिंग होने पर सरकार में बैठे लोग छल कपट करते हैं, यानी उन्होंने ईवीएम टेम्परिंग पर बात कही। उन्होंने सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की। आपको बता दें, भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार एमएलसी सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी ने जेडीयू को हरा दिया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, भोजपुर बक्सर एमएलसी उपचुनाव में आरजेडी के सोनू राय की भारी मतों से जीत हुई। एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ा। आरजेडी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये चुनाव बैलेट से हुआ। अगर बैलेट से चुनाव होगा तो बीजेपी और एनडीए कहीं टिकने वाली नहीं है। आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले साल हुआ बिहार विधानसभा का चुनाव बैलेट पेपर से होता तो आरजेडी और महागठबंधन को 150 से ज्यादा सीटें मिलती। उन्होंने आरोप लगाया, सरकार में बैठे लोगों ने मशीन के साथ छेड़छाड़ की है। तेजस्वी ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा, आज भी जब मशीन से वोटों की गिनती होती है तो पूरा दिन लग जाता है। रात के 1 से 2 बजे तक मतगणना चलती रहती है। पहले भी वही होता था तो कोई फर्क नहीं। जब ईवीएम में भी मतगणना का समय उतना ही लग रहा तो बैलेट पेपर पर ही वोटिंग क्यों नहीं कराई जाती। उन्होंने कहा, बैलेट से वोटिंग होने पर परिणाम सब जानते हैं। एनडीए और बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं। बक्सर और जो भोजपुर में जो रिक्त पद था एमएलसी का, जो कि जनता दल यूनाइटेड का सीट था, और इस बार हम लोगों ने अपना प्रत्याशी जो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सोनू राय जी को उतारा। आज मतगणना में उनकी भारी विजय हुई है और एनडीए को जो है करारा हार का सामना करना पड़ा है। आप सब लोगों को हम पहले भी कई बार कहे हैं कि बीजेपी जो है टिकने वाली नहीं है। अगर बैलेट पेपर पे अगर चुनाव होता है तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है। चुनाव में भी धन तंत्र मशीन तंत्र लगा करके षड्यंत्र रच के इन लोगों ने जो है चुनाव जीता। लेकिन उस चुनाव में भी विधानसभा में जब बैलेट पेपर पे गिनती हुई तो 150 सीटों पे जो है हम लोग चुनाव जो है महागठबंधन हम लोग जीते थे। तो हम तो बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग जो है केरला में भी एक सीट हम लोग चुनाव जीते और ये सरकार बनने के बाद पहला ये चुनाव था जहां हम लोगों को विजय प्राप्त हुआ है। इससे पहले भी जो राज्यसभा का जो चुनाव था, अगर तंत्र मंत्र कुछ लोगों ने षड्यंत्र रच के कुछ लोगों को गुमराह किया, अपने पाले में ले गए, वरना जीत हमारी वहाँ भी तय थी। तो बीजेपी केवल तोड़ मोड़ जोर की राजनीति, धन तंत्र मशीन तंत्र लगा के ही जीत सकती है। बैलेट पे आज भी चुनाव हो जाए, हम लोग तो मांग करते हैं कि बैलेट पे ही चुनाव होना चाहिए, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का या कोई भी अन्य चुनाव। तो आज हम लोग जीते हैं। हम पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को और ख़ास तौर पे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इस चुनाव में मतदाता थे,
पंचायत के जो भी हमारे लोगों को हम बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जो अपील कर रहे हैं लोगों से पेट्रोल कम इस्तेमाल किया जाए, सोना चांदी को लेकर के कम खरीदा जाए, सोशल सर्विसेज यूज़ किया जाए, कॉन्वे को कम कर दिया जाए, आप कैसे देख रहे हैं इसको? केवल दिखावटी, मिलावटी, बनावटी राजनीति है। आप हमको बताइए, नोटबंदी का फायदा क्या हुआ? जनता लाइन में लगा रहा, मरता रहा, कोई फायदा नहीं हुआ। ये लोग जो हैं चुनाव ख़त्म होते ही सब पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ महंगाई इतना बढ़ गया। हम लोग तो पहले भी कहते थे देखो चुनाव ख़त्म होगा महंगाई बढ़ेगी। ये उसको खुद असक्षम है ये लोग। सरकार की जिम्मेवारी है ना कि अगर कोई चीज़ की कमी हो रही है, जनता में परेशानी हो रही है, तो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, वो लोग जो है काम करेगी ताकि आम लोगों को सुविधा मिले, कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको लग रहा है कि आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा, तो दिस इज़ द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। ये प्रधानमंत्री का खुद का फेलियर है। आप बताइए, इससे पहले भी तो लगातार बेतहाशा पेट्रोल और डीजल में या गैस में जब से मोदी जी बने हैं 14 से अब तक कितनी बार कीमतें बढ़ाई गई। अब सोना मत लो, जूता मत पहनो, विदेशी कपड़ा मत पहनो। अब इस तरह की राजनीति, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कौन क्या पहनेगा, तो इस पे ही अब राजनीति दिखावटी मिलावटी हो रही है। हम लोग तो शुरू से कहते रहे हैं इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई के बारे में 2 शब्द नहीं बोलते प्रधानमंत्री। 25 लाख से भी ज़्यादा हमारे युवा परेशान हो गए नीट वाले में, पेपर लीक के बारे में 1 शब्द नहीं बोलते प्रधानमंत्री। तो इनको कोई लेना देना भी हो रहा है। 7 बजे से लेकर 7:15 तक ब्लैकआउट किया जाए। ताली पीटे थे ना, अब वही होगा। अरे जो करना भाई पहले बता दो, ड्रामा क्यों करते हो? लॉकडाउन लगाना है, क्या लगाना है, कम से कम जनता तो तैयार रहेगी। इनके भरोसे रह जाइए तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था कोविड के टाइम में। दरअसल भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार एमएलसी सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे गुरुवार को घोषित हुए। आरजेडी के प्रत्याशी सोनू राय ने जेडीयू के कन्हैया प्रसाद को 350 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। आरजेडी ने जेडीयू से ये सीट छीन ली। पहले इस सीट से जेडीयू के राधा चरण शाह एमएलसी थे। उनके संदेश सीट से जेडीयू का विधायक बनने के बाद ये विधान परिषद की सीट खाली हो गई थी। उपचुनाव में जेडीयू ने राधा चरण के बेटे कन्हैया प्रसाद को एनडीए प्रत्याशी के रूप में उतारा। हालांकि राधा चरण अपने बेटे को एमएलसी नहीं बना पाए।